रिद्धि सिद्धि दाता सिद्धि सदन वारण वदन सुमिरव बारंबार मदन कदन के लाल को गणपति कृपा निधान ज्ञान खानि आनंद भवन जय शिव आनंद कंद भूतनाथ भव भय हरणा भक्ति विषय निरद्वंद्व गौरवरण मंगल करना गुरुपद रज धर शीस कहूँ भागवत की कथा जो शुकदेव मुनीस कही परीक्षित नृपति सो कही परीक्षित नृपति सो नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। बोलिए राधेवर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। सूत जी कथा कह रहे हैं। शौनक आदि ऋषि, कितने ऋषि है कुल मिलाकर वहां पर? 88,000 ऋषि है। और वो लोग सूत जी से पूछ रहे हैं। सूत जी कथा बता रहे हैं और बताते बताते वो बता रहे हैं कि जब 12 साल हो गया और त्रिशूल से भागे हुए वो सुग्गा के बच्चा जब जाकर और व्यास महाराज की पत्नी के मुंह में जब घुस गया तो 12 साल बाद व्यास महाराज जी स्तुति कर रहे हैं कि महाराज जी आप जो भी अंदर हैं बाहर आइए। तो अंदर से आवाज आ रही है कि हम बाहर तो आ सकते हैं, लेकिन बाहर आने के बाद हम संसार की माया में न पड़े। जब हम संसार के माया में न पड़ेंगे, ये आशीर्वाद है पिताजी, ये आशीर्वाद जब आप हमको दें तब हम संसार में आएंगे, नहीं तो हम बहुत आराम से यहाँ बैठे हैं, हम बाहर आने वाले नहीं हैं। मैया को भी कुछ दुख नहीं, क्योंकि ये तो भगवान जी के लीला है न, भगवान जी अपना खेल कर रहे हैं। नहीं सोचो आज 12 बरस कोई पेट में रह सकता है, नहीं रह सकता, लेकिन ये भगवान का खेल है। गंडा अंडा में बच्चा कभी पढ़ सकता है, नहीं पढ़ सकता है, लेकिन ये भगवान की मर्जी है, भगवान जी को अपने लीला करने हैं, इसी कारण से। तो सुखदेव मुनि जब ऐसे कहें तो वो कह रहे हैं कि देखो पिताजी, संसार में बहुत माया में जीव तुरंत फंस जाते हैं। जीव संसार में आते हैं, जब तक जीव अपनी माँ के पेट में जब तक हम लोग रहते हैं तब तक हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, यहाँ बहुत दुख है प्रभु, हमको यहाँ से आप निकाल दें भगवान जी। हम वादा करते हैं प्रभु जी कि जब यहाँ से हम निकलेंगे भगवान, तो हम आपको कभी नहीं भूलेंगे, हम आपको कभी नहीं भूलेंगे भगवान। ये वादा हम भगवान जी से करते हैं, क्योंकि तब तक अभी हम संसार में न पड़े होते हैं, तब तक अभी हम भगवान जी से और हमारे पहले जन्मों के बाद हमको तब तक मालूम रहता है, ऐसे कहा जाता है, ऐसे लिखा भी है। तो अंदर से सुखदेव महाराज जी कह रहे हैं कि हम संसार में आए, माया में हम ना पड़े, क्योंकि संसार कैसे है कि भूमि परत भा डाबर पानी, जनु जीवहि माया लपटानी। जैसे साफ पानी होता है,
लेकिन जब पानी बरसता है तो वो पानी साफ रह जाता है? साफ नहीं रहता, वो मैला हो जाता है, वो चहटा हो जाता है। ऐसे ही जीव तो पवित्र है, चेतन, अमल, सकल गुण राशि, ऐसा जीव होता है। लेकिन जब हम आ जाते हैं बाहर, तब क्या होता है? हम 3 चीजों में आकर फंस जाते हैं। उसको कहते हैं सुतेष्णा, वित्तेष्णा और लोकेष्णा। सुतेष्णा कहते हैं बाल बच्चों का। हम आते हैं, फिर बाल बच्चों में, ये लड़कों के देखे के चाहे वगैरह वगैरह, अपने बाल बच्चों में, बेटी बेटों में हम फंस जाते हैं। उसको कहते हैं सुतेष्णा। फिर है वित्तेष्णा। वित्त माने धन दौलत, हम लोग अपने धन दौलत में फंस जाते हैं। और फिर लोकेष्णा, नाम। अरे हम पंडित बाटी, हम 7 दिन कथा कहनी का तू सोचे है न? अब क्या मजाल है कि कोई बोल दे कि बाकी तो तनी ऐसे ऐसे रहा। इसी में हम फंस जाते हैं, इन्हीं 3 चीजों में हम फंस जाते हैं। और इससे छूटने का हम कितना भी प्रयास, कितना भी कोशिश कर लें, लेकिन क्या हम इससे छूट सकते हैं? खुद मेहनत करके हम छूट सकते हैं? तो कहते हैं कि भगवान जी की माया बहुत प्रबल है, बहुत जबर है, हम छूट नहीं सकते हैं उससे। कब हम छूट सकते हैं? जब भगवान जी हम पर कृपा करेंगे तब। अतिशय प्रबल देवतव माया, छोट ही राम करिय जब दाया। भगवान के क्यों हम माया से नहीं छूट पाते हैं? क्योंकि माया किसकी है? प्रभु की है। माया प्रभु की माया, प्रभु की शक्ति है वो। क्योंकि भगवान ये दुनिया जब बनाते हैं तो खुद बनाते हैं ना, भगवान अपने माया की ओर इशारा कर देते हैं न? भगवान अपने माया की ओर इशारा कर देते हैं और माया समझ जाती है कि हमको क्या करनी है। माया संसार को रच देती है। और कहते हैं कि हम अपने मेहनत से ये नहीं कर सकते हैं कि हम माया से छूट जाए। यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई कोई। कोई कोई है जो इससे छूट जाते हैं। और कब वो छूटते हैं? जब भगवान जी दया करते हैं। नहीं तो हम लाख कोशिश करें, हम लाख मेहनत करें, हम ऐसे लिखा है कि हम धर्म करते रहें या हम मंत्र जप करते रहें, हमारे कान में आवाज आई कि हमारे बच्चों के ऊपर दुख पड़ा है, माला हुआ फेंकाया जाएगा, धोती कुर्ता वहां चला जाएगा, दौड़ेंगे कि लड़कों आके का भय न। अगर हमारा धन चला गया, मन एकदम से भगवान में से, अपने कर्म में से सब मन चला जाएगा उधर। पुत्रेष्णा, वित्तेष्णा, लोकेष्णा, ये 3 चीज है। इससे हम नहीं बच सकते हैं। इससे कब हम बचेंगे? जब हम भगवान की ओर बढ़ेंगे। अच्छा, तो इसका मतलब ये है क्या? इसका मतलब क्या ये है कि अब बच्चों को छोड़ दें? चलो रात के घरे लड़का कहाँ बाटे, निकलो बाहर, ये करना है, सारा पैसा लेकर डाम पर, ये करना है ना? ना, ये कहाँ कर सकते हैं। भगवान खूब थप्पड़ मारेंगे हमको कि हमने तुमको दिया, क्यों इनका पोषण पालन नहीं करते हो? वो हमारे कर्म से हमको मिले हैं। अब हमारा कर्तव्य क्या है? उसका पोषण पालन करो, जैसे करना है वैसे करो न। लेकिन क्या नहीं करना है? उसमें फंस नहीं जाना है, उसमें फंस नहीं जाना है।
बार बार यही कहा जाता है। इस पर मैं थोड़ा से जोर देना चाहता हूँ, थोड़ा से समय लेना चाहता हूँ इसके लिए, क्योंकि ऐसा न कोई समझ ले कि हमारे धर्म में कहा जाता है कि भैया घर गृहस्थी छोड़ो। न, ये नहीं है। घर गृहस्थी छोड़ेंगे तो जाएंगे कहाँ बाबा? कहाँ जाएंगे? हिमालय पे चले जाएंगे, वहां भी ठंडा लगेगा ना, वहां पर तो भी वो शाल की जरूरत रही। पानी तो वहां पर भी पिएंगे, खाना भी वहां पर खाएंगे। तो जो वहां कर सकते हैं, घर से भाग, जो घर में करते हैं, घर से भाग कर हिमालय पर जाकर वही काम करना है तो भागे क्यों? घर ही में रहकर आराम से फार्मिंग खोल दे और भगवान का नाम ले ना। क्यों हिमालय पर जाकर ठंडा सहना है? तो कहा गया है कि 4 आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम है, फिर गृहस्थ आश्रम है, फिर वानप्रस्थ आश्रम है, फिर संन्यास आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम में विद्या पढ़ी जाती है और गुरु की सेवा की जाती है। फिर उसके बाद में जब हमारा विवाह होता है, उस दिन से हम गृहस्थ आश्रम में चले जाते हैं। गृहस्थ आश्रम में हमारे बाल बच्चे होते हैं, हम काम करते हैं, उनको हम धर्म सिखाते हैं। और फिर उसके बाद में कौन आश्रम आता है? वानप्रस्थ आश्रम। वानप्रस्थ आश्रम में हम क्या करते हैं? फिर घर गृहस्थी से अब धीरे धीरे मन निकालो, अब धीरे धीरे समाज की सेवा करने का काम जारी करो। और फिर संन्यास आश्रम जब हम लेते हैं, चौथा आश्रम जब है, तो फिर क्या होता है? एकदम अब संसार से अब मन हटाओ, अब मन ज्यादा भगवान में जोड़ो। जैसे घर गृहस्थी में सब मन लगा होता था, लेकिन रहते रहते भी हम धर्म कभी नहीं छोड़े। क्योंकि कल की कथा में हम सुने हैं कि जब हम धर्म नहीं जानेंगे तो कोई भी काम करेंगे गलत करेंगे ना। इसी से कोई भी काम हम करें, हमको सबसे पहली चीज जो जाननी है तो वो है धर्म। धर्म जब हम जानेंगे तो हम सब काम अच्छे अच्छे करेंगे। अब क्या होता है, हमारी भूल कहाँ पर होती है? हम लोग ब्रह्मचर्य आश्रम में हम स्कूल जाते हैं, हमारे माता पिता हमको क्या पढ़ाते हैं? हम लोग अपने बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? कैसे पेट भरेगा न, किस प्रकार से बाद में हम एगो बढ़िया काम पाए जाए, लड़कन बढ़िया काम पाए जाए, जो जीवन बढ़िया से चले। फिर स्कूल से आने के बाद हफ्ता में 5 दिन है, एक दिन वॉलीबॉल जाना है, दूसरा दिन बास्केटबॉल जाना है, फिर जूडो पे जाना है, फिर स्वयं पे जाना है, कहानी कितना कितना केंद्र है, सब पे जाना है न। धर्म के लिए एक बूंद भी टेम नहीं लगाते हैं। हम बोल भी देते हैं, बहुत निधड़क होकर हम बोल देते हैं कि लड़कन के बड़ा दुर्ग है, तो हिंदी आवे के टेम ना है, मंदिर आवे के टेम ना है, तू लोग के बड़ा ऐश्वर्य रहे हैं और दौड़ दरेक्स तब हिया जाए हुआ जाए हुआ जाए। फिर क्या होता है, यही बच्चे जब छोटे होते हैं तब तो हम बोल देते हैं कि से थे, तो वो बैठ जाते हैं। और जब बड़े होते हैं तब जब हम बोलते हैं से थे, तो क्या सुनाई देता है? वारों ना। तो फिर वो हमारी बात नहीं मानेंगे, क्योंकि अब तो वो खुद प्राउड होते हैं, अब वो मजबूत होते हैं, वो फॉलोअर्स होते हैं, तब वो हमारी बात नहीं मानेंगे। फिर हम उससे जबराई करेंगे, फिर वो अपनी ओर खींचेंगे। ऐसे हम लोगों के लगभग 50% घरों में बच्चों के साथ ऐसे ही तनाव लगा रहता है, क्योंकि जो हमको करना है वो हम करते नहीं हैं। हम यही सोच लेते हैं कि अभी तो हम जवान हैं न, अभी तो हम जवान हैं, तो हमको क्या करना चाहिए? तो हम खाए पिए मौज करें, चलिए डांसिंग वैंसिंग में घूमल जाए न। जब बुढ़वा होवल जाई, जब कान से न सुनाई, जब कुछ एक बात 4 दाई जब बोले पर तब कथा सुने खोई। लेकिन तब कथा सुने खोई तो कथा में तो कुछ सब
कुछ समझ में आई तो ना, कुछ समझ में ना आए। और हानि क्या हुई है, हम अपने बच्चों को कुछ सिखा नहीं पाए, क्योंकि हम जब जानते नहीं थे, जब हम लोग खुद ना जानत रही, तब हम बच्चों को क्या सिखाएंगे। लेकिन जब हम जानते होते तब हम अपने बच्चों को सिखाते। बहुत से माता पिता ऐसे हैं जो शुरू से अपने बच्चों को सिखाते हैं, और फिर जब उनके बच्चे बड़े होते हैं तो फिर लायक होते हैं, वो माता पिता के नाम रोशन करते हैं, वो अच्छे अच्छे काम करते हैं। तो संसार में ये नहीं है कि संसार को छोड़कर हमको निकल जाना है। संसार में रहते हुए धर्म का पालन करना है, संसार में फंसना नहीं, मतलब माया में फंसना नहीं। और तब व्यासदेव कहते हैं कि अच्छा महाराज, ठीक है, आप वाला हो गया, हम आपको आशीर्वाद देते हैं, माया में आप नहीं फंसेंगे, कोई प्रकार के न सुतेष्णा, न वित्तेष्णा, न लोकेष्णा, इसमें आप नहीं फंसेंगे, अब बाहर आइए। श्री सुखदेव मुनि प्रकट हो जाते हैं। बोलिए श्री सुखदेव महाराज की जय। सुखदेव मुनि प्रकट हो जाते हैं। जब सुखदेव मुनि प्रकट हुए, ऐसे 12 साल अंदर रहे, कुछ तो बढ़े होंगे न, अंदर बढ़े या कैसे बढ़े, लेकिन बड़े होकर प्रकट हो गए पिताजी के सामने। पिताजी को प्रणाम किए, माताजी को प्रणाम किए, कहे अच्छा मैं जाता हूँ। कहाँ जाता हो बेटा? मैं तपस्या करने जाता हूँ पिताजी। अरे मैं तेरे पिताजी हूँ, ये तेरी माँ है, कुछ दिन तो रह। कहाँ का पिता, कहाँ की माँ? ना जाने कितने जन्म में मैं आपका पिता हुआ हूँ, आप हमारे बच्चे हुए हैं ना। ये तो संसार है, ये तो माया है। संसार माने क्या है? संसार माने जो सरकता रहता है, जो हर पल सरकता रहता है। जब हम यहाँ पर आए, जिस प्रकार से हमारे हाथ में सेल वेल थे, तो अब वो बदल रहे हैं, हर पल वो बदल रहे हैं। कितना बदलते हैं ये तो वेतन छापर लोग बता सकते हैं, किस हुफेलहाइट में वो बदलते हैं, लेकिन बदलते हैं। सब कुछ संसार में बदलता रहता है। और ऐसे श्री सुखदेव मुनि कहे कि हे पिताजी, ऐसे ही ये संसार है, ये संसार तो चलता रहता है। आज मैं आपका पुत्र होकर आया, किसी कई जन्म में ऐसा हुआ कि आप दोनों मेरे बेटी बेटे हुए हैं, तो इसमें क्या फंसना। थोड़ी देर का ये, थोड़ी से ये जीवन है, इससे पहले क्या हुआ पिताजी आपको मालूम नहीं, इसके बाद में क्या होगा पिताजी आपको मालूम नहीं, तो ये बीच वाला लेकर टेंशन क्यों लेना पिताजी, मैं जा रहा हूं। सुखदेव मुनि चल गए। सूत जी कह रहे हैं शौनक आदि ऋषियों से कि ऐसे सुखदेव मुनि चले गए, और जब राजा परीक्षित को श्राप मिला था, तब राजा परीक्षित अपने कल्याण के लिए अनेकों ऋषियों के बीच में से इसी श्री सुखदेव मुनि को अपना गुरु बनाए थे। सूत जी बोले शौनक आदि ऋषियों से कि हे ऋषिगण, आप लोग समझ लिए कि कौन है सूत जी? सब सुखदेव मुनि सब हाथ जोड़कर प्रणाम किए और बोले हाँ हम समझ गए। पूछ रहे हैं ऋषि लोग कि सूत जी महाराज, ये जो भागवत की कथा है, जो अमर कथा है, जिसको शिव भगवान जी पार्वती मैया को सुना रहे थे, जिसको सुनकर सुखदेव मुनि का जन्म हुआ है, तो ये कथा सबसे पहले कहाँ पर हुई, ये बात आप हमको बताइए। और ये ज्ञान सबसे पहले किसने किसको दिया? तो सूत जी बता रहे हैं शौनक आदि ऋषियों से कि ऋषिवर, सबसे पहले ये ज्ञान, ये भागवत का ज्ञान नारद मुनि अपने पिता ब्रह्मा जी से पाए थे। लेकिन जो सप्ताह का ज्ञान है, तो सप्ताह का ज्ञान जो सनकादि ऋषि हैं, सनकादि ऋषि किसको कहते हैं? ऐसे वो पूछे, कौन पूछे? समझ लो सूत जी ऐसे शौनक आदि ऋषि से पूछ रहे हैं। तो शौनक आदि ऋषि क्या बोले? सनकादि ऋषि कौन होते हैं? सनकादि ऋषि सनक,
सनंदन, सनातन और सनत कुमार। सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ऋषि हैं। अच्छा, इन 4 ऋषियों की कथा कभी आप सुन चुके हैं? हाँ, सुने हैं। कहाँ सुने हैं? रामायण की कथा में जय और विजय को जब श्राप मिला था तो यही सनकादि, इसको कहते हैं सनक आदि, सनकादि ऋषि, सनक एंड सो फोर्थ न। एंड सो फोर्थ वो तीनों कौन है? पहला है सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 ऋषि हैं। और ये कितने बूढ़े हैं? ये हमेशा 5 साल के बच्चे के तरह होते हैं। ये एक लंगोटी बांधे हुए होते हैं और ये जहां चाहते हैं वहां चले जाते हैं। सोचो 5 बरिस के लड़कन, गोरा गोरा लड़कन न, लंगोटी बांधे रहे हैं, अपन कमंडलू टांगे रहे हैं, अपन डंडा ले रहे हैं, कितना सुंदर लगता होगा। ऐसे ये 4 ऋषि हैं, ये ऐसे चलते जा रहे हैं। तो सूत जी बोले शौनक आदि ऋषियों से कि हे ऋषि, सबसे पहले ये जो सप्ताह है, ये जो भागवत यज्ञ 7 दिन का जो होता है, तो नारद मुनि तो पहले सुन चुके थे अपने पिता से, लेकिन वो बड़ा बकनोक्त सुने थे, वो 4 ही श्लोक में सुन चुके थे। जैसे रामायण भी 1 श्लोकी रामायण है ना, ऐसे श्रीमद् भागवत पुराण भी 4 श्लोकी है, चतुश्लोकी भागवत। लेकिन कह रहे हैं कि नारद से फिर ये सनकादि ऋषि जो 5-5 साल के हैं, ये लोग नारद मुनि से इनका विस्तार बताएं कि कैसे ये होना चाहिए वगैरह वगैरह। तो अब तो ये पूछते हैं शौनक ऋषि कि हे सूत जी, आप हमसे बताइए कि कहाँ कौन खलेकन है। इस पर नारद मुनि से ये सनकादि ऋषि बताए हैं ये कथा, तो ये हमसे आप बताइए। तो नारद मुनि बता रहे हैं कि एक समय की बात, ये कौन बता रहे हैं? सूत जी बता रहे हैं। हाँ, सूत जी बता रहे हैं कि एक समय की बात है, नारद मुनि पृथ्वी लोक में घूम रहे थे। तो पृथ्वी लोक कहाँ है? पृथ्वी लोक कहाँ है? यही तो है पृथ्वी। हाँ, नारद मुनि सुने थे कि पृथ्वी लोक बहुत अच्छा लोक है। काहे अच्छा है? क्योंकि इसी लोक में रहकर हम लोग अपने कर्म करके और एकदम मुक्ति पा सकते हैं। तो नारद सोचे तब तो यहाँ आनंद ही आनंद होगा। तो नारद मुनि अब आए पृथ्वी पर, धरती पर। अब नारद मुनि घूम रहे हैं। नारद मुनि घूम रहे हैं तो नारद मुनि क्या देख रहे हैं? वो घूमते हैं, वो तीर्थ में जाते हैं, वो मंदिर में जाते हैं, और सब जगह वो क्या देखते हैं कि सब लोग बहुत अशांत हैं। अशांत माने अनरेस्ट। हाँ, सभी लोग बहुत अशांत हैं। और इस अशांति के कारण अब नारद मुनि सोच रहे हैं कि क्या कारण है कि पृथ्वी इतना अच्छा लोक होते हुए भी, इतनी अच्छी जगह होते हुए भी यहाँ के सारे लोग अशांत हैं। तो ऐसे सोचकर ये सोच रहे हैं नारद मुनि कि हाँ, इसका कारण यही होगा कि ये कलयुग है। कलयुग के आने से यहाँ के सारे लोग अशांत हो गए हैं। और फिर नारद मुनि ऐसे सोच रहे हैं कि कलयुग के आने से सब लोग क्या करते हैं? बुरे काम करते हैं, और बुरे काम जब करते हैं तो बुरे काम का बुरा नतीजा ये तो सब लोग जानते हैं ना। तो ऐसे सोचते हैं नारद मुनि, और सोचते हैं कि हाँ, ये कलयुग के कारण ही होगा। और सोचते हैं वो कि जब मनुष्य बुरा कर्म करता है तो बुरा कर्म का जो फल होता है तो वो तो दुखदाई है, और जब मनुष्य के ऊपर दुख पड़ता है तो मनुष्य अशांत हो जाता है, अनरस्तक हो जाता है। अब जब मनुष्य अनरस्तक हो जाता है तब मनुष्य क्या करेगा?
गलत काम और करेगा। अब लड़का बीमार हो गया तो क्या करेंगे न, या तो धन हमारा खो गया तो क्या करेंगे, हर काम करेंगे जिससे वो ठीक हो जाए, बुरा से बुरा काम भी कर लेंगे कि वो ठीक हो जाए। नारद मुनि ऐसे सोच रहे हैं, पहले कीर्तन गा लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओ 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए राधे वर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। नारद मुनि सोचते हैं कि मनुष्य बुरा कर्म करता है, लेकिन बुरा कर्म करते समय इसको पता नहीं रहता है कि इसका अंजाम, इसका खफौलह कितना भयानक होगा। नारद मुनि ऐसे सोच रहे हैं जैसे बिया जब हम बोया जाता है, जब हम बोते हैं तो वो बिया, चाहे अब नारद मुनि तो सोचे बबूर, लेकिन हम लोग नहीं जानते बबूर क्या है, सोच ले ब्रांतनीतल न, ब्रांतनीतल के बिया और चाहे चौरैया के बिया हम जब अपने हाथ में लेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, कुछ गड़बड़ होगा? कुछ नहीं, क्योंकि ब्रांतनीतल के बिया में भी वो नहीं होता न, कुछ नहीं होगा। ऐसे कर्म है, चाहे अच्छा कर्म चाहे बुरा कर्म, कर्म करते समय हमको कोई मुसीबत नहीं होता, कोई दुख नहीं होता, लेकिन वही दोनों बीज, वही जो दोनों बिया जो है, जब हम उसको जमीन में डालेंगे और जब वो बिया जम कर वो पेड़ हो जाएगा, क्या तब भी वो ब्रांतनीतल को हम ऐसे ऐसे कर पाएंगे? ना कर पाएंगे, क्योंकि वही फल है, कर्म का फल वही है। कर्म करते समय जैसे बिया में करवाहट नहीं होता, ऐसे कर्म करते समय हमको बिल्कुल तकलीफ नहीं होती है, लेकिन जब उस कर्म का फल जब आता है तब हम अशांत हो जाते हैं। तो इसी कारण से नारद मुनि सोच रहे हैं कि मनुष्य लोग सोचते नहीं है जब वो बुरे कर्म करते हैं, और ये क्यों? ये कलयुग है, इसी कारण से ऐसे है। और नारद मुनि देख रहे हैं सब लोग अशांत हैं, सब लोग पाप कर रहे हैं, पाप में सब लोग जुटे हैं। नारद मुनि घूमते घूमते वृंदावन पहुंचे। कहाँ पहुंचे? वृंदावन। वृंदावन जब वहां पहुंचे तो नारद मुनि, अब ये सूत जी बता रहे हैं ऋषियों से कि नारद मुनि जब वहां पहुंचे तब एक बहुत विचित्र चीज देखे। विचित्र माने क्या है? विसौंदर चीज, बहुत विसौंदर चीज देखे। क्या देख रहे हैं नारद मुनि?
कि एक जवान लड़की वहां पर पड़ी है, एक देवी जी वहां पर लेटी हुई है, अभी वो जवान है लेकिन थोड़ा स्वाक्यस है। उसके दोनों बगल दाएं बाएं दो मर्द लेटे हैं और वो मर्द एकदम बुढ़वा है, फेल ओवर बेड, बाल लंबे लंबे हैं, सब उज्जर उज्जर बाल हैं और वो लंबे ऐसे लंबे लंबे वो दुख में वो लंबे लंबे सांस ले रहे हैं। और वो स्त्री जो है वो रो रही है नारद मुनि को देखकर, और वो स्त्री वो नारद मुनि को बुलाया कि साधु बाबा आप आ जाइए, आप थोड़ी देर तक आ जाइए, हम बहुत दुख में हैं, हमारा दुख आप दूर कर दीजिए। नारद मुनि क्या देखते हैं कि ये देवी जी पड़े हैं, आजू बाजू में दो बूढ़े लोग पड़े हैं और इनकी सेवा अनेक प्रकार की स्त्रियां इनकी सेवा कर रही हैं। ये देवी जो है इनकी सेवा अनेक प्रकार की देवियां कर रही हैं जो अच्छे अच्छे गहने गुड़िये से लदे हुए हैं। नारद मुनि देखकर थोड़ा चकराए और नारद मुनि पूछ रहे हैं कि देवी जी आप कह रही हैं कि हम आपका दुख दूर करें, तो आप कृपा करके हमसे बता दीजिए कि आप कौन है तब और आपका दुख क्या है, तब तो मैं आपका दुख दूर करूंगा। तो नारद मुनि से वो देवी जी कह रही है कि नारद मुनि मेरा नाम भक्ति है, मैं भक्ति हूं। और ये दोनों कौन हैं? ये दोनों मेरे बेटे हैं। कौन है? ये है ज्ञान और ये है वैराग। ये दोनों मेरे बेटे हैं। अब ये जो देवियां आपकी सेवा कर रही हैं वो कौन है? ये है जितने तीर्थ स्थान है, ये सब देवियां, ये गंगा मैया, सरस्वती माता वगैरह वगैरह, ये सब देवियां ये हमारी सेवा कर रही हैं। तो कहाँ कहाँ पर भक्ति दुख में पड़ी, ये भक्ति नारद मुनि से बताई। और नारद मुनि से भक्ति बोली कि ये मेरे दो बेटे हैं। नारद मुनि बोली कि देवी अब मैं आपको पहचान गया, आपको भगवान जी ने खुद बनाए हैं। और भगवान जी जब आपको बनाए हैं तो भगवान जी ने आपको कह दिया कि हे देवी आप स्वतंत्र हैं। भक्ति स्वतंत्र, ऐसे एक चौपाई है, भक्ति स्वतंत्र और उस पर किसी का जोर नहीं है, भक्ति जो चाहे सो कर सकती है। तो भगवान जी ने जब ऐसे भक्ति को ओनाफांकलक बना दिए तो भक्ति तो अब जो चाहे तो करे। लेकिन भक्ति फिर हाथ जोड़कर भगवान जी से बोली कि हे भगवान जी आप हमसे बताइए कि मैं आपके लिए क्या करूं। जब भगवान जी ने देखा कि इतना फ्रय है देने पर, भक्ति अभी मुझसे पूछ रही है, तो भगवान जी ने कहा भक्ति देख, अब ये जो मुक्ति है जिसको सब लोग पाना चाहते हैं, तो मुक्ति को अब मैं आपका नौकर बनाता हूं। मुक्ति कौन है? भक्ति का नौकर। हम लोग सब लोग क्या चाहते हैं? हम लोग क्या चाहते हैं? मुक्ति चाहते हैं ना। हम लोग सब लोग भगवान की भक्ति क्यों करते हैं? अच्छा काम क्यों करते हैं? कि हम संसार के दुख से छूट जाए, उसी को मुक्ति कहते हैं। मुक्ति माने आवागमन से छूट जाना, उसी को मुक्ति कहते हैं। भगवान जी ने मुक्ति को कौन पदवी दिया? भक्ति के नौकर ना, भक्ति के नौकर। और ज्ञान और वैराग को बना दिया कि ज्ञान और वैराग तू भक्ति के बेटे हैं। अब भक्ति नारद मुनि से कह रहे हैं कि नारद मुनि देख, हमारा दुख यही है कि मैं हूं माँ, ये दोनों हैं मेरे बेटे। भला कौन माई के दुख ना हो जब माई अभी जवान है और उनके बच्चे इतने बुढ़वा हो गए। तो हे नारद मुनि कोई उपाय कर कि हमारा दुख दूर हो, ये ज्ञान और वैराग्य जो है तो ये थोड़ा जवान हो जाए। नारद मुनि सोच कर और बता रहे हैं कि हे देवी अभी मैं समझ गया कि ये क्यों बूढ़े हो गए, क्योंकि कलयुग के आने से ये दोनों बूढ़े हो गए हैं। और ये बूढ़े हुए हैं क्योंकि कलयुग में तो ज्ञानी कोई नहीं है, वैरागी कोई नहीं है।
वैराग माने क्या है? न कैनस ज्ञान जब रही तो ज्ञान के द्वारा हम सोच सकते हैं कि संसार कुछ नहीं है न, और ये जब होगा तब ही हम भक्ति कर सकेंगे, नहीं तो हम भक्ति नहीं कर सकेंगे। बिना ज्ञान और वैराग्य के हम भक्ति जब करेंगे तब हमारी भक्ति कमजोर होगी। इसी कारण वो भक्ति बहुत कमजोर थी। जबकि भक्ति करने से ज्ञान और वैराग भी पुष्ट होते हैं, मुक्ति हमको मिल जाते हैं, और जितने तीर्थ स्थान हैं सब भक्ति के सेवा में लगे रहते हैं। ये समझने की बात है। ये बातें क्यों सूत जी बता रहे हैं? क्योंकि शौनक आदि ऋषि यही सवाल किए हैं कि हे महाराज जी, हमको कोई ऐसी बात बताइए जिससे हम संसार के बंधन से छूट जाए, और जिसको सुनने से कलयुग के लोग जो दुख में है उस दुख से वो लोग छूट जाए। तो ये जब हम समझ जाएंगे तब कलयुग के दुख से हम छूट सकेंगे। नहीं तो एगो रहा राजा, ओके रहा 4 गो बेटवा, वो गए जंगल में, फिर रावण आए के सीता के चुरा लेंगे, फिर वो गए सीता रावण के मार के सीता के लेती आए, एंड so leave the long and कलयुग दिस एंड कलयुग। लेकिन हम तो अभी भी दुख में हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम समझ नहीं पाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। नारद मुनि बोले, मैया देवी जी बोले, हम वादा करते हैं कि आपके दोनों बेटों को हम जवान कर देंगे। नारद मुनि अब उनके कान में वेद पाठ करते हैं, वेद पाठ करते हैं, भगवत गीता का पाठ करते हैं। जब तक नारद मुनि करते हैं, पाठ करते हैं, तब तक वे लोग थोड़ा से जवान होते हैं, थोड़ा से ताकत आता है, उठ के बैठ जाते हैं। नारद मुनि जब चुप हो जाते हैं वे फिर टोए हो जाते हैं। नारद मुनि बड़े चिंता में हुए कि अरे वेद के पाठ करने से ये नहीं जगते हैं, और भगवत गीता का पाठ पूरा पूरा कई बार नारद मुनि कर दिए, फिर ये जगते हैं फिर सो जाते हैं, तो अब क्या करना चाहिए? तो आकाशवाणी हुई कि नारद, अरे कोई सत्कर्म कर। क्या कर? सत्कर्म, सत्कर्म। नारद मुनि सोच रहे हैं, आकाशवाणी हुई, नारद मुनि सोच रहे हैं कि सत्कर्म, सत्कर्म माने अच्छा काम। अरे भैया हम वेद के पाठ करीला न, भगवत गीता के पाठ करीला, अब क्या करी? नारद मुनि सोचे, अच्छा। भक्ति से बोले नारद मुनि की भक्ति देवी आप यहीं पर इंतजार कीजिए, मैं आता हूं। नारद मुनि गए, तीर्थ स्थानों पर गए, साधु संतों के पास गए, आश्रमों में गए, मंदिरों में गए, सब जगह जाकर नारद मुनि अपनी बात बताते हैं कि क्या हुआ, मैं वेद का पाठ किया, मैं भगवत गीता का पाठ किया, कई बार किया, अपना पुण्य दिया, लेकिन वो जग नहीं रहे हैं। और आकाशवाणी हुआ कि सत्कर्म कर। तो सत्कर्म क्या है आप लोग हमसे बताइए? सत्कर्म क्या हो सकता है? वेद का पाठ, भगवत गीता का पाठ, श्रीमद् भागवत महापुराण। हाँ। ऐसे नारद घूमते घूमते अब वहां जाकर पहुंचे। वो जो 4 घूमते हैं, क्या नाम है उनका? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। सनकादि ऋषि के पास जाकर पहुंचे। सनकादि ऋषि जब नारद मुनि को देखे तो नारद मुनि से बोले, हे नारद, बोले आप कहाँ घूम रहे हैं मुंह लटकाए? आप तो ऐसे हैं जैसे कोई व्यापारी, कोई हामदलार निकला कुछ पूंजी लेकर, पैसा लेकर व्यापार करने के लिए, और अपना सारा धन वो खो दिया। जैसे वो बेचैन रहता है, ऐसे आप बेचैन घूम रहे हैं। आप तो ज्ञानी है, तो आप कैसे अज्ञानी मनुष्यों की तरह बेचैन संसार में घूम रहे हैं? नारद मुनि बोले, अरे हटो, अरे नारद मुनि कुछ तो बताइए। नारद मुनि जानते हैं, क्योंकि ये नारद मुनि के भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन कुमार, सनत कुमार,
ये ब्रह्मा जी के बेटे हैं, नारद भी ब्रह्मा जी के बेटे हैं, तो ये भाई भाई हुए। पूछ रहे हैं कि नारद मुनि बताओ तो बात क्या है। अरे महाराज सत्कर्म क्या है? सत्कर्म, अरे नारद तो हम लोगों का भाई है, तुझे पता नहीं कि सत्कर्म क्या है? तू जब चाहे तो विष्णु भगवान के पास चला जाता है, तू जब चाह तो शंकर भगवान जी के पास चला जाता है, तू जब चाह तो जहां मांगता है चला जाता है, तुझे नहीं पता सत्कर्म क्या है? क्यों जानना चाहता है? नारद मुनि ने बताया क्या बात है। तो अच्छा सत्कर्म तुझे मालूम नहीं? श्रीमद् भागवत पुराण उसको सुना। श्रीमद् भागवत पुराण माने भगवान का चरित्र सुना उसको। भगवान का चरित्र जब तू सुनाएगा तो फिर देखना क्या होता है। तो भगवान का चरित्र तो कैसे सुनाना है? हम तो वेद का पाठ कर चुके, हम तो भगवत गीता का पाठ कई बार सुना चुके। हाँ ठीक है। तो नारद मुनि पूछ रहे हैं कि ये भगवान की कथा जो है, रामायण हुआ, भागवत पुराण, ये सब, इसमें सिर्फ भगवान का चरित्र है। तो जब हम वेद का पाठ कर चुके, जब हम भगवत गीता का पाठ कर चुके, जब हम उपनिषद शास्त्रों का पाठ कर चुके, इससे जब उनको बल नहीं मिला तो इन्हीं से सबसे तो रामायण भगवत गीता आई है, उसी से तो ये हुआ है। तो उससे जब ना हुआ तो इससे कैसे हो जाएगा? तो सनकादिक ऋषि बहुत अच्छे बात कहते हैं कि नारद मुनि ये जो सब कुछ है, वेद है, शास्त्र, उपनिषद है वगैरह वगैरह, ये आम का पेड़ है। और ये जो भगवान की कथा है, भागवत पुराण, रामायण वगैरह, तो ये क्या है? ये आम का फल है। और सिर्फ फल ही नहीं, आम का जो फ्रूट है, आम का रस है। और क्या आम का पेड़ खाने से और मजा आएगा या आम खुद खाने से और मजा आएगा? नारद मुनि हाथ जोड़कर बोले कि नहीं महाराज जी, हम समझ गए कि आम खाने से और मजा आएगा, तो भागवत यज्ञ हम उनको सुनाएंगे। लेकिन महाराज अब भागवत यज्ञ सुनाएगा कौन? तो सनकादि ऋषि बोले कि ये तो अब कल देखेंगे कि कौन सुनाएगा, आज समय अब हो गया है, अब यहीं पर कथा को विराम देते हैं, कल फिर आगे कथा ले चलेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधे वर कृष्ण चंद्र भगवान की जय। एक घड़ी आधो घड़ी, आधो में पुण्य आए, तुलसी संगत साधु के, कटे कोट अपराध सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुदशरथ अजिर बिहारी। मेरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, मेरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, मेरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, मेरे तुम प्रभु गुरु पितु माता। जाऊं कहाँ तज पद जल जाता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। सब तज भजन करहु दिन राति, सब तज भजन करहु दिन राति। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय
चंद्र भगवान की जय, राधे वर कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्री गुरुदेव महाराज की जय, सब संतन की जय। ओम हर हर महादेव। एक बार बोलिए श्री भागवत महापुराण की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय।